गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम रुचि पांडे है, हम कानपुर से हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम मरने के बाद पति पत्नी की आत्मा क्या अलग अलग हो जाती है कि एक ही जगह जाती है? ये मेरा क्वेश्चन है। प्रश्न यह है कि हमारे भावनात्मक जो परंपरा है वो तो ऐसी परंपरा है समाज की कि भाई 7 जन्मों का जोड़ा है। हाँ, पर आत्मा हमेशा अलग ही होती है। वो जाने वाला विषय जो है वो तो अलग हो गया आपका प्रश्न में, पर आत्मा जो है अलग होती है। आत्मा अनेक है और पति के अंदर जो आत्मा वो अलग है, पत्नी के अंदर आत्मा अलग है। पत्नी के संस्कार अलग हैं, पति के संस्कार अलग हैं। पति के विचार भी अलग हैं, पत्नी के विचार भी अलग हैं। हाँ, जब हम मिलते हैं, जीवन जीने लगते हैं तो कभी कभी आपस में विचारों को मेल कर लेते हैं। विचारों का मैच हो सकता है, विचार मिल भी सकते हैं। अगर विचार नहीं मिलते हैं तो हम विचारों को मिलाने की कोशिश भी करते हैं, जैसे हम अच्छे रह सकें, अच्छा जी सकें, शांति से रह सकें। पर आत्मा कभी साथी नहीं किसी की। आत्मा निर्लेप है। आप चाहे लैला मजनू से भी ज़्यादा प्रेम में रहें, सोनिया महिवाल से भी ज़्यादा रहें, तो पर भी फिर भी आत्मा कभी एक नहीं होगी। आत्मा हमेशा अनेक है। एक अगर कुछ होगा तो आपका हृदय मिल सकता है, मन मिल सकता है, बुद्धि मिल सकती है, विचार मिल सकते हैं। उसके मिलन को भी आत्मा का मिलन ही माना जाता है। तो मन बुद्धि चित्त का मिलन भी हो गया तो आत्मा का मिलन हो गया, ऐसा मान के अपने जीवन में चलना चाहिए और वही सत्य भी है। पर आत्मा हमेशा ही सबकी अलग अलग होती है, तो इसलिए आत्मा का मेल कभी नहीं होगा किसी से। मृत्यु के बाद में तो कदापि नहीं होता आत्मा का मेल, क्योंकि 2 आत्मा एक साथ नहीं रह सकती हैं, 2 आत्माओं का मेल नहीं होगा। इसीलिए हम आए भी अलग अलग हैं, जाएंगे भी अलग अलग, और आत्माएं अपने अपने अनुसार शरीर धारण करती हैं। हाँ, ये है कि आप अगले जन्म में भी आपस में मिल सकते हैं, पर आप एक दूसरे को पहचान पाएंगे ये आवश्यक नहीं है। तो अपरिचित में होकर के आप कई जन्मों में मिल सकते हैं, अलग अलग रूपों में, हमेशा साथ रह सकते हैं अलग अलग रूपों में। इसी तरह प्रेम का भोग भी भोग सकते हैं अलग अलग रूपों में। पर आप ये नहीं कह सकते कि हम पिछले जन्म में इस तरह थे तो इस जन्म में इस तरह रहें, तो ये असंभव है, ये नहीं होगा कभी भी। हमेशा आत्मा अलग है और आत्मा हमेशा अलग रहती हैं। आत्मा जीव अनन्य है और मन बुद्धि चित्त भी सबके अलग अलग अनन्य हैं। आत्मा जितनी है उतने ही मन बुद्धि चित्त भी होते हैं। सब आत्माओं के साथ में रहते हैं और ये कभी जन्म के समय, मृत्यु के समय या जीवन जीते समय एक नहीं होते। बस विचार मन बुद्धि चित्त के कभी कभी मिल जाते हैं, अन्यथा वो भी कभी भी पूरी तरह मिलते नहीं हैं। धन्यवाद।